सादर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देने का महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध कर उसका संहार किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस त्यौहार को देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, अलग अलग नामों की संज्ञा दी जाती है। जैसे त्रिपुरा पूर्णिमा, कहीं पर गंगा स्नान, तो कहीं देव दीपावली आदि नामों से हम इस पर्व को मनाते हैं, जानते हैं। खैर, इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। श्री राम जय राम जय राम जय राम। महाराज जी, कार्तिक पूर्णिमा का ये शुभ अवसर और पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली भी कहा जाता है, लेकिन पूजा विधि, दीपदान इत्यादि का क्या महत्व होता है, इस पर मैं आपसे समझूं, आप प्रकाश डालें, तमाम जो हमारे दर्शक उनको कुछ बताएं। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप इस भाग्यफल के कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से आपका कोई प्रश्न है तो लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इन नंबरों पर आप हमें कॉल करें, जुड़िए, महाराज जी से आपकी कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, यह अवसर आपको प्राप्त होगा। नंबर मैं बता देता हूं, 0120715386, 012071538787। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। महाराज जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, आपका जो भी प्रश्न है आप जरूर जुड़िए और अपना सवाल पूछिए। महाराज जी, अब बिना किसी देरी के मैं आपका रुख करूंगा। आज के इस शुभ अवसर पर किस प्रकार की क्या पूजा विधि होनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और दीपदान का क्या महत्व और दीपदान का तरीका क्या होना चाहिए, मैं चाहूंगा इस पर जरूर प्रकाश आप डाल दें महाराज। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णमासी का जी जैसा आपने कहा दान और स्नान का जी वही आपको बता दें कि भगवान ने राक्षस का वध करके उसका संहार किया था। इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं और देव दिवाली भी कहते हैं। देव दिवाली से भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु के शयन रहने के कारण चतुर्थ मास जो है उसमें क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन की अवस्था को बोलते हैं। इसलिए दिवाली के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो देव दिवाली के दिन लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और भगवान विष्णु की देव दिन। तो ये आप जो पूर्णमासी की बात कर रहे हैं इसका बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करके हर मनोकामना पूर्ण है और ये भी हम बताएंगे। लेकिन कार्तिक मास की पूर्णमासी का स्नान का और स्नान का सबसे प्रमुख बात करें, आप पूर्णमासी के दिन मैं नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना। इस दिन घर में कलह नहीं होना चाहिए, किसी झगड़ा नहीं। इस दिन नमक से पूरी तरह से बचना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब या किसी नशीले पदार्थ आर्थिक पर अपना घर पूर्णमासी पर कोई बंदा नहीं रखता। और आर्थिक पूर्णिमा पर क्या करें, इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करें, घर को गंदा ना रखें, ना ऐसा रखने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को पुष्प माला घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार की ये बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अपना बहुत बड़ा स्थान है।
थोड़ी मात्रा में चावल, चीनी, दूध को नदी में बहाना चाहिए। जैसे चांद के दर्शन जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान जरूर करने चाहिए। और मान्यताओं के अनुसार गोदान करना तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अनंत पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन घर में दीपक जलाएं, इससे घर की सभी परेशानियां दूर होती है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णमासी का बड़ा महात्म्य है और ये करना चाहिए। जी महाराज जी, एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें यह था कि भाई देव दीपावली के इस अवसर पर जो देवता गण हैं वो काशी आते हैं और देव दीपावली का पर्व मनाते हैं। इसके पीछे की क्या कथा है महाराज जी, मैं भी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी कथा है कि दिवाली के 15 दिन बाद ही ये पर्व आता है और तमाम देवता गण जो है वो काशी ज़रूर आते हैं और इसीलिए शायद गंगा स्नान का बेहद महत्व है। देखिए, आपने ये सही कहा, देव दीपावली का पर्व इसलिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ जो हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाते हैं जी, तो इस दिन सारे देवताओं की पूजा होती है। और खास तौर पर ये मान के चलें कि देव दिवाली के दिन विशेष रूप से स्नान तो वैसे तो करते ही हैं जी, लेकिन आरोग्यता प्राप्त के लिए विशेष रूप से आप ये मान के चलिए गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है जी, और गंगा जल के बिना यदि आप घर में स्नान करें तो गंगा जल थोड़ा डाल करके स्नान करना चाहिए। देव दिवाली का बहुत बहुत महत्व माना गया है। आपको बता दें कि गंगा स्नान करने से सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां गंगा के लिए विशेष समर्पित माना गया है। जी, इस दिन गंगा के घाट पर सभी देव देवताओं का आकर के गंगा की आरती उतारने का भाव होता है। और आप मान के चलिए कि गंगा स्नान और पूजन जन्म जन्मांतर के पापों का शमन कर देता है। पूर्णमासी के दिन करने से, यानी देव दिवाली के दिन स्नान आदि करने से वैभव, धन, संपदा आदि की वृद्धि बहुत सुगमता से होती है और प्राणी का मोक्ष प्राप्ति की स्थिति बनती है। मनोकामना पूर्ति सुगमता से हो जाती है। देव दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले ही गंगा स्नान करके साफ वस्त्र पहने जाते हैं। गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान संभव हो तो इस दिन पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। इस दिन गणेश, भोले शंकर, भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय फिर से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भोले शंकर को फूल, घी, नैवेद्य, बेल पत्र आदि अर्पण करना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुहूर्त, पूजा विधि इत्यादि के बारे में तमाम दर्शकों को बताया। अब हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ महाराज जी जुड़ने लगे हैं, तो एक एक करके उनसे बातचीत करते हैं। तो जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, आप जो भी प्रश्न महाराज जी से पूछना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जी आयुष्मान, हेलो। श्री राम, जय राम, जय राम। जय श्री राम। गुरुजी, मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 95। जी आज उसका जन्मदिन भी है। जी हेलो जी। आज उसका जन्मदिन है 26 नवंबर 1995, जयपुर में है अरे birth सब उसका। बधाइयाँ बधाइयाँ, बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल शुभकामनाएं इनके लिए। जी गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ उसका आगे का भविष्य क्या होगा और उसकी शादी कब तक हो जाएगी? देखिए, सबसे प्रथम तो हमारा जी न्यूज परिवार इनको बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करता है, बधाई देता है। इनको राहु की महादशा है वर्तमान में और शनि का अंतर और शनि का ही प्रतंत्र है। राहु इनका 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी रहेगा और शुभ मंगल कार्यों का स्थिति भी बन रहा है और विदेश जाने की स्थिति भी इनकी रहेगी। और आप मान के चलिए कि इनको जीवन में पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने का, पूर्ण क्षमताओं का लाभ लेने का अवसर 3/2/2024 से जाकर प्राप्त होती है। तो फरवरी के बाद इनका समय बहुत अच्छा आ रहा है। इनको नियमित रूप से दूध और बूरा मिश्रण जल भगवान शिव को अभिषेक रूप में करना चाहिए।
बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप भाग्यफल में जुड़ सकते हैं। ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ जी चूरू से, और मैं 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। अच्छा जी, आपको राम राम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिवाली को जो कोडी और वो ये गोमती चक्र काम लिए थे पूजा में, तो उनको किस दिन किस रंग के कपड़े में और कहाँ रखना चाहिए, और शुभ दिन वो बताएं और किस समय रखें। देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है कि उनको देव दिवाली के दिन पूजन करके और तिजोरी में पीले कपड़े में आप रखें, आपको अवश्य लाभ और शुभ मंगल रहेगा। ये करने से संपूर्ण प्रकार के आदि व्याधि कष्ट पीड़ा दोष निवारण सब दूर होंगे, इसलिए आप ये करिए। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हेलो जी हाँ जी, मेरा नाम राहुल। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए अपना। मेरा नाम राहुल, 1/12/54 में डेट ऑफ बर्थ। जी, तो शादी कब तक होगी? जन्म का समय भी अगर बता देते तो ज्यादा उचित रहता सर। 7:15। हाँ, देखिए राहुल जी, आप दो भाई हैं और आपका प्रश्न शादी को लेकर के है। शादी का विशेष रूप से आपका 11/11/2023 से बहुत ही मंगल शुभ योग बना हुआ है। इसलिए आपको बता दें कि अभी ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और कृपा करके यदि आप प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा के साथ राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करते हैं, घी का दीपक जला करके, तो आपको अवश्य लाभ होगा और आपका मंगल और शुभकारी होगा। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप भाग्यफल में जुड़ सकते हैं, महाराज इससे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो जी मैम, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो गुरु जी, राम राम है। राम राम जी। हाँ गुरु जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है नरेंद्र सिंह। 2002 रात के जन्म में कभी 11 बजे 16 जनवरी 2002 16 जनवरी रात को 11:35 का जन्मदिन है। तो गुरु जी मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। एक तो गुरु जी पढ़ता नहीं है और एक गुरु जी इसके रात को सोता तो बात बहुत करीब था। तो गुरु जी इसके बारे में बताना कि ये क्या कोई अच्छी है या कैसी है। देखिए जी, आप इनके लिए बिल्कुल भी कोई चिंता ना करें और चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आप यदि कर सकते हैं तो ध्रुवा हरि ध्रुवा बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाने का प्रयत्न करें और साथ ही भैया से कहें कि ये रोज 7 प्रकार के अनाज जौ गेहूं चना मक्का बाजरा ज्वार चावल सिराने रख करके और सुबह नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पक्षियों को डालना शुरू करें। अवश्य इनका सब ठीक और मंगल रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए अंतिम कुछ कॉलर अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है फटाफट अपना सवाल पूछ सकता है, महाराज जी से जुड़ सकता भाग्यफल में। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी बोलिए बहन। पंडित जी राम राम। राम राम जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम जन्म है बताइए। 8 नवंबर 1982 1:44 PM हैदराबाद। जी 1:44 PM। जी जी मैं समझ गया। आप तो बताइए प्रश्न क्या है। हाँ पंडित जी, उसके 8 साल बाद आपके उपाय से एक लड़की हुई है। अब उसकी पुत्री योग कब तक है? बहन जी आपको बहुत आशीर्वाद है, बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और हमारा जीवित परिवार का बहुत उनको आशीर्वाद है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ बताए गए उपायों से और मेरा आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो प्रभु का होता है, परमात्मा का, सभी के परमात्मा है। हम तो आपके भाई हैं बेटे हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूर्ण
शिद्दत से मार्ग प्रशस्त करने में और जन्मपत्ति का विश्लेषण करके और 35 साल के तजुर्बे को साथ में रखते हुए आपको जो मार्गदर्शन करते हैं और उससे आपको वंश वृद्धि हुई है, इसके लिए और आपने उसके लिए बोला भी, तो बहुत धन्यवाद है। कई लोगों के काम हो जाते हैं आशीष जी, लेकिन वो बोल नहीं पाते। यहाँ बहन जी ने बिल्कुल दिल खोल के बोला कि भाई आपके आशीर्वाद से लड़की प्राप्त हुई है, यानी आपके बताए गए मार्ग से बच्ची प्राप्त हुई है। आप बहन जी हमेशा जुड़ती रही हैं हैदराबाद से और इनको बहुत आशीर्वाद है। वंश की वृद्धि होना बहन जी, चाहे बेटी हो बेटा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अब आपको बता दें कि इनको 2024 में दिसंबर के महीने में 27 दिसंबर के बाद संयोग बनेगा, यानी 2025 में पुत्र प्राप्ति के संयोग बनेंगे। तो कृपा करके आप हमारे साथी हैं, आपको आगे हम रास्ता देंगे, आप वो कीजिएगा, अवश्य इनको पुत्र प्राप्त होगा, कोई घबराहट ना करें। अब आशीष जी आप देखिए कि कितने लोगों का, कितने हजारों लोगों का यहाँ से लाभ होता है। यही तो हमारे चैनल की प्राप्ति है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अच्छा कर सके, हमारे दर्शकों के यहाँ मंगल व शुभ हो और आनंद आनंद खुशियों की महाराज जी, और ये एक अच्छी बात यह कि जो लोग व्यक्तिगत आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पाते हैं, उनको जी राजस्थान एक बड़ा मौका देता है कि इस कार्यक्रम में आप जुड़िए और सीधा प्रत्यक्ष रूप से आप महाराज जी से जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं, तो ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए सभी से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि महाराज जी से मिलने के लिए हज़ारों लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। वैसे में जी राजस्थान ये मौका आपको देता है कि आप भाग्यफल में जुड़ सकते हैं और महाराज जी से आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। खैर महाराज जी, इन सबके बीच में राशियों का वक्त हो गया है, तो राशिफल पर मैं चाहूंगा प्रकाश डाल दें महाराज जी। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज भाई बहनों के साथ रिश्तों में बहुत मजबूती आने वाली है। परिवार में किसी सदस्य के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा भी आज हो सकता है। झगड़ा किसी अपने के साथ ही संभव हो रहा है। बात बड़ी होते देर नहीं लग रही है। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। धन संबंधी घाटा होने की संभावना है। इस दौरान आपके शत्रु आपकी हानि कर सकते हैं, जिससे व्यापार में घाटा संभव हो रहा है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपनी पिता से किसी बात को लेकर अनबन रह सकती है, लेकिन ऐसे समय में उनकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि भविष्य के लिए आपके लिए सहायक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में उनके काम आ रही है। ऐसे में किसी भी अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज प्राइवेट लोगों को दिन की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे वे तनाव में रहेंगे। धीरे धीरे स्थिति सामान्य रहेगी। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। छात्रों को आज के दिन कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम उनके अनुसार नहीं आ पाएंगे। निराशा हाथ लगेगी। आपको पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से डांट भी मिले तो आप सहन करें, क्योंकि इससे आपका मार्ग और भविष्य दोनों ही उज्जवल बनेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके प्रेम जीवन में कुछ यादगार अनुभव लेकर आया है। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और ज्यादा मजबूत बन रहा है। आपको अपने साथी के प्रति कुछ अपेक्षा रहेगी, वह इसमें भली भांति सफलता प्राप्त होगी। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज के दिन कोई आशंका घेरे रहेगी। उनका मन काम में नहीं लगेगा। आज मन थोड़ा बेचैन रहेगा, जिसका परिणाम आपके काम पर पड़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो आज के दिन आपके रिश्तों में से किसी तीसरे के द्वारा दरार उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में किसी की बातों में जल्द आने से बचें।
अपने रिश्तों को जग जाहिर भी ना करें। और अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोग के लिए। यदि आपका विवाह कुछ ही समय हुआ है तो आपके अपने जीवन साथी से शुभ संकेत मिल रहे हैं। आप दोनों भविष्य की रणनीति को लेकर भी गहन चर्चा करेंगे। दोनों के बीच आपसी संबंध पहले की अपेक्षा मजबूत बनेंगे। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपके साथ कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। शनि आपके स्वास्थ्य के ऊपर भारी पड़ रहा है। यदि आप सीढ़ियां इत्यादि चढ़ते हैं तो सावधानी पूर्वक आज चढ़े। भारी सामान उठाते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम इसी क्रम में बात करते हैं मीन राशि। सिंगल लोगों को किसी का साथ मिलने की प्रबल संभावना बनती है। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को आज के दिन कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। महाराज जी, जाहिर तौर पर आपने तमाम जातकों को उनकी राशियां बताई और किस प्रकार से क्या होने जा रहा है इसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी। लेकिन थोड़ा सा वक्त अभी रह रहा है तो महाराज जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त हमें आपका और मिल जाएगा इसी बहाने। तो कार्तिक पूर्णिमा पर एग्जैक्टली अगर हम मुहूर्त आपसे समझूं महाराज जी तो क्या मुहूर्त रहेगा? क्योंकि शुरुआती जब आप जब जुड़े थे उस दौरान जो आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही थी, कुछ तकनीकी खराबी थी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग सुन भी नहीं पाए होंगे। अब ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का? कितने बजे से पंचांग के हिसाब से मुहूर्त है? कितने बजे से कितने बजे तक पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं तमाम दर्शक, तमाम लोग? अब देखिए, कार्तिक पूर्णमासी पर विशेष रूप से जो व्रत करते हैं जी, और ये मान के चलें कि व्रत रखते हुए कथा सुनते हैं, भगवान की कथा आदि करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये 27 नवंबर का पूर्णमासी है, अद्भुत संयोग लेकर के आया है। अद्भुत संयोग, भगवान विष्णु और माता की उपासना इस दिन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। और मुहूर्त की बात करें तो कार्तिक महीने की पूर्णमासी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु, माँ और लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की विधि के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुख समृद्धि शांति प्राप्ति के लिए आप यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 5:05 से 5:59 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:47 से 12:30 तक आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। विजय मुहूर्त की बात करें तो 1:54 से दोपहर बाद 1:54 से दोपहर बाद 2:36 तक कर सकते हैं। गोधलू मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:21 से 5:49 के बीच में आप कर सकते हैं। अमृत काल की बात करें तो सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 12:48 के बीच अमृत काल रहेगा। निशिता मुहूर्त की बात करें तो 11:42 से और 12:36 के बीच में रहेगा। सर्वार सिद्धि योग रहेगा इस दिन, और वो दोपहर 1:35 से लेकर 6:54 के बीच सर्वार सिद्धि मुहूर्त रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष मुहूर्त होता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण के पूजा करें। इस दिन विष्णु भगवान पीले रंग के फूल और वस्त्र भगवान को चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब व लाल कलर के फूल चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। कार्तिक पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना बहुत शुभ होता है। कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन व्रत रखने से लक्ष्मी नारायण जी भगवान विधिवत पूजन करने से सुख समृद्धि वैभव देते हैं। जी, जाहिर तौर पर महाराज जी, अगर इस दिन सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव के साथ पूजा की जाए तो महादेव के साथ साथ में विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाराज जी, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। आप आज जुड़े और इस तमाम विषय पर बातचीत की, राशियां बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।
चलिए महाराज जी की इसी वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। सादर प्रणाम।